प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। और फिर से एक बार हम शुरू करते हैं, ना तेरी बात ना मेरी बात, सिर्फ बाइबल की बात, है ना। तो चलिए आज बाइबल की बात में हम ये सीखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या शिक्षा देती है। इस विषय को आज हम देखते हैं। तो पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या शिक्षा देती है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा यीशु मसीह को बहुतायत से मिला था, अर्थात असीमित, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है। हाँ, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। यूहन्ना 3:34 में लिखा हुआ है। बाइबल शिक्षा देती है कि यीशु ने प्रेरितों से प्रतिज्ञा की थी कि वह उन पर आत्मा भेजेगा। प्रेरितों से प्रतिज्ञा की थी, है ना। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास कैसे आएगा। मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं उसको भेजूंगा, इस प्रकार से फिर उसके बाद वो आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यूहन्ना 16:7 में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बाइबल शिक्षा देती है कि आत्मा प्रेरितों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए भेजा गया था। सत्य का मार्ग दिखाने के लिए पवित्र आत्मा भेजा गया था। फिर उसके बाद परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:13 में लिखा हुआ है। हाँ, और देखते हैं बाइबल शिक्षा देती है कि पेंतिकुस्त के दिन में प्रेरितों का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। पेंतिकुस्त के दिनों में किसका बपतिस्मा? प्रेरितों का बपतिस्मा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो ये सब एक इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का सा शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज किया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हम जब यहाँ पे पढ़ते हैं वचन में, है ना। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य दिया। प्रेरितों काम 2 उसका 1 से 4 आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं बाइबल शिक्षा देती है कि कुरनेलियुस और उसके कुटुंबियों ने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया था। यह प्रकट करता है कि प्रभु को अन्य जाति केवल भी उतने ही स्वीकार थे जिस प्रकार से कि यहूदी, यानी कि वो पक्षपात नहीं किया। जितना स्वीकार अन्य यहूदियों को किया था उसी प्रकार से वो अन्य जातियों को भी स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, और इस प्रकार से उन पर भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। पतरस यह बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा का वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला जा रहा है बोल करके वो चकित हो रहे हैं, है ना, क्योंकि अन्य भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना उन्होंने। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, यीशु मसीह के नाम से, है ना। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए बोला। प्रेरितों काम 10 उसका 44 से 48 आप पढ़ सकते हैं। अब स्मरण रहे कि पतरस ने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि कुरनेलियुस और उसके कुटुंबियों ने पवित्र आत्मा उसी प्रकार से पाया जिस प्रकार से अर्थात प्रेरितों ने पाया था। पुनः प्रेरितों 11 अध्याय में वह सत्य के ऊपर बल देता है कि कुरनेलियुस और उसके कुटुंबियों ने पवित्र आत्मा उसी प्रकार से प्राप्त किया जिस प्रकार से आरंभ में उन्होंने। वह कहता है कि उनको पवित्र आत्मा वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों को हुआ था। नए नियम में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के केवल यही 2 घटनाएं हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही घटनाएं जो हैं, 2 घटनाएं में जो वहां पर जिन लोगों को मिला था पवित्र आत्मा, वो सिर्फ 2 ही लोग थे। पहला प्रेरित लोग और दूसरा कुरनेलियुस का परिवार, है ना। और किसी को पवित्र आत्मा का दान या बपतिस्मा नहीं मिला था। पवित्र आत्मा का दान नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो 2 जन को ही मिला है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कुरनेलियुस का परिवार और प्रेरितों को, और किसी को नहीं। बाइबल शिक्षा देती है कि प्रेरितों ने कुछ निश्चित व्यक्तियों के ऊपर हाथ रखते थे ताकि वे पवित्र आत्मा की अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकें। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर के उनके लिए प्रार्थना की
और पवित्र आत्मा पाए उन लोग। इन लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए, ओनली पवित्र आत्मा का दान, यानी कि पवित्र आत्मा का दान मिला और बपतिस्मा, ये दोनों डिफरेंट है। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया उन लोगों ने। प्रेरितों काम 8 उसका 14 से 17 में आप पढ़ सकते हैं। इस बात के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है जिन्होंने प्रेरितों द्वारा हाथ रखे जाने से पवित्र आत्मा की शक्ति पाई थी, वे उसे किन्हीं और व्यक्तियों को दे सकते थे। वो और किसी को नहीं दे सकते थे, केवल वो अपना खुद यूज कर सकते थे, है ना। बाइबल शिक्षा देती है कि पवित्र आत्मा का दान गैर अद्भुत शक्ति उन सबों को दिया गया था जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों का काम 2:38 में लिखा हुआ है। बाइबल शिक्षा देती है कि आत्मा केवल एक ही है और एक ही देह है और एक ही आत्मा है। इफिसियों 4:4 में लिखा हुआ है। बाइबल शिक्षा देती है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। गलाती 5:25 में लिखा हुआ है। बाइबल शिक्षा देती है कि बाइबल शिक्षा देती है कि आत्मा जो है ना, आत्मा फल लाती है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं और एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर इसमें से आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये याद रखिएगा। क्या आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, धीरज है, कृपा है, भलाई है? एक दो भी मिस रहेगा तो समझ जाइए कि नहीं है ना। भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। गलातियों 5:22 और 23 जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या सिखाती है और किस प्रकार से बताती है, क्या चीज है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमें प्रभु और परमेश्वर से मेल करने के लिए तैयार कराती है। हमें क्या कराती है? जैसे मैं ये सूट बूट पहन के खड़ा हूं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमें एक आत्मिक ड्रेस पहनाती है। और उसके जो फल है, वो जो हमने अभी पढ़ा ना, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, तो ये सारे चीज जो है हमारे अंदर होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा की निशानी है। तो दोस्तों, आज के लिए ये शिक्षा हमने आपके लिए लाया हुआ था और इसी प्रकार से नए नए शिक्षा के साथ, नए नए कंटेंट के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।